हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर से संबंधित 20 अपने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपना यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी पृथ्वी और यहाँ से होकर गुजरी है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब यहाँ से बात की जाए कि भूमध्य रेखा से उत्तर, ये हो गया अपना एनपी नॉर्थ पोल और ये हो गया अपना एसपी साउथ पोल। यहाँ से दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अपनों ने 1 डिग्री का कोण बनाया, फिर 1 डिग्री का कोण बनाया, फिर 1 डिग्री का कोण बनाया। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी अपन कहाँ तक बात करेंगे, 90 तक 1 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो भूमध्य रेखा को आधार मानकर जो कोण बनाते हैं, इस कोणीय दूरी को किस नाम से जाना जाता है, अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अक्षांश। सेकंड क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, निम्न में से कौन सा वृहद व्रत का उदाहरण है। तो ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा। तो देख लेते हैं अपन यहाँ पर, यह है अपनी पृथ्वी और इस पृथ्वी के बीचों बीच में से होकर निकल रही है भूमध्य रेखा। इसको बोला जाता है 0 डिग्री भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। अब भूमध्य रेखा क्यों बोला जाता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी और मध्य का अर्थ होता है बीच में से। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में से होकर निकलती है और पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित कर देती हैं। देखिए ये 0 डिग्री, यहाँ से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और ये अपना 0 डिग्री, जो 0 डिग्री का भूमध्य रेखा होगा, ये विषुवत रेखा को सबसे बड़ा अक्षांश व्रत माना जाता है। ये सबसे बड़ा अक्षांश व्रत है। तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना, थर्ड क्वेश्चन अपने यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ऑप्शन की बात की जो ए ऑप्शन अपने यहाँ पर, एक प्रकार रक्त संबंधी बीमारी, बी है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, सी है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और यहाँ पर डी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से कर्क रेखा को जाना जाता है और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में लिखते हैं। तो अपना राइट आंसर हो गया यहाँ पर कर्क रेखा, सी ऑप्शन से हो गया अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो देख लेते अपन यहाँ पर, यह है अपना व्रत और ये अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये है अपना नॉर्थ पोल, ये है अपना साउथ पोल। अब देखिए अपने ने यहाँ पर बात की थी कि 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश बढ़ते हैं, लेकिन अक्षांश व्रत क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। ये स्थिति अपन दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, इधर ये वाले, ठीक है, अक्षांश तो बढ़ रहे हैं और अक्षांश व्रत क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन में बात करें अपन यहाँ पर, ए ऑप्शन अपने यहाँ पर, यह स्थिर रहता है, तो रहते नहीं स्थिर, कहाँ पर रहते हैं, धीरे धीरे देखो छोटे होते जा रहे ऊपर। बी है घटता है, सी है यह बढ़ता है, बढ़ता भी नहीं है, ठीक है, घट रहा है ऊपर जाने से, पहले घटता है फिर पुनः बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, यह घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखेंगे अपन भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत। सूची सेकंड में देखेंगे 64.5 डिग्री दक्षिण, 64.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। देखिए अपने ने यहाँ पर बात की थी कि मुख्य अक्षांशों की बात की थी, तो ये अपनी है कर्क, ये अपनी है ग्लोब और यहाँ से गुजरते हैं 0 डिग्री, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद ये होगी अपनी 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। ये होगी अपनी 64.5 डिग्री, ठीक है ना, 64.5 डिग्री कौन सा व्रत हो गया, ये आर्कटिक व्रत हो गया, ये आर्कटिक व्रत हो गया अपना। और ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर चलेंगे अपन, ये हो गया अपना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, कौन सा, मकर रेखा। और ये है 64.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत, कौन सा हो गया, अंटार्कटिक व्रत। और ये है अपना ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए अपन यहाँ पर बात करें, ये सब आपको आपको पता होगा कि मुख्य अक्षांश होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत तो अपनों ने क्या लिखा, 64.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है।
जैसे भूमध्य नंबर 1 की फर्स्ट बात करें, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को क्या लिखा जाता है? 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा 3 आ जाएगा इसका आंसर, 3। कर्क रेखा, कर्क रेखा के अंतर्गत यहाँ पर बात करेंगे 4। तो बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? देखिए, जो अक्षांश खींचे जाते हैं 1-1 डिग्री पर खींचे जाते हैं और इनकी जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं? भूमध्य रेखा के अलावा देखिए कौन सी रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? आपके सामने 4 देश दे रखे हैं, जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत और ग्रीनलैंड। तो देखिए गुजरती है मालागासी, ठीक है। और मालागासी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये वाला हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। ये है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। अब देखिए परिभाषा की बात की जाएगी भूमध्य रेखा का, तो भू का मतलब होता है यहाँ पर पृथ्वी और मध्य का अर्थ होता है बीच में। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में से होकर गुजरते हैं, पृथ्वी को 2 समान गोलार्ध में विभाजित करते हैं। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध और नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तरी या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती हैं, भूमध्य रेखा से मापी जाती हैं, कर्क या मकर रेखा से मापी जाती हैं और ध्रुवों से मापी जाती हैं। तो यहाँ से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र से नहीं, भूमध्य रेखा से मापी जाती हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा अपने यहाँ पर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करते क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, ये अपना डायग्राम और ये अपने यहाँ पर भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर बात करें कि भूमध्य रेखा दोनों ध्रुवों को, ये अपना उत्तरी ध्रुव और ये दो अपना दक्षिणी ध्रुव, तो ये कौन सी रेखा होगी? 0 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार अक्षांश खींचे जाते हैं, इस प्रकार ये, तो ये होगी 0 डिग्री। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध या जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है? तो देखिए दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है, तो कौन सी रेखा हो जाएगी? वो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जैसे बात करें अपन, ये है भूमध्य रेखा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं किस पर? इस पर। तो जिससे क्या होता है, इस स्थिति को कहा जाता है विषुव के नाम से जाना जाता है। विषुव के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण संसार में दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने यहाँ पर, पृथ्वी पर पृथ्वी पर उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर उच्चतम ताप रिकॉर्ड कहाँ पर किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करेंगे, ऑप्शन ए है अपना यहाँ पर, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180, ठीक है। तो देखिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। तो यही गलत है अपना यहाँ पर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अपने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य की बात की जाए तो ऑप्शन ए देख लेते अपने, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो अपना यहाँ से ऑप्शन सही हो, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब असत्य की बात करेंगे तो असत्य यहाँ से कौन सा हो जाएगा, किसी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। यामोत्तर बोला जाता है 0 डिग्री को, उसे देशांतर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है अपने 111 किलोमीटर। बी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से हो जाएगा अपने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो वो होती है अपनी विषुवत रेखा पर। लास्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, कुल अक्षांशों की संख्या होती है, कुल अक्षांशों की संख्या होती है। तो देखिए कुल अक्षांश होते होते तो 181 हैं, लेकिन अपने को ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में अपने को यहाँ पर 64 दे रखा है, नहीं होते हैं, 90 नहीं होते हैं, 360 नहीं होते हैं, और अपना क्या बचा, 180। ठीक है, तो राइट आंसर यही माना जाएगा 180। अगर 181 दे रखा होता है यहाँ पर तो 181 सही माना जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या अपने पास 180 दे रखा है, तो 180 ही सही माना जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।